सो ये क्वेश्चन हमने कल किया था। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? अरे बोलो तो सही। यस और नो? नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए थे। तुम लोग बोल रहे थे मैम पीडीएफ भेज दो। मैं 2 क्वेश्चन की क्या पीडीएफ भेजती तुम लोग को, बताओ। आज ये खत्म करके फिर भेजेंगे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो मैं एक बार इसको दोबारा से बता देती हूँ। जहां पर विजिबल नहीं हो मुझे बता देना, तुरंत बता देना, ठीक है। सो आई एम टेकिंग FBD ऑफ ब्लॉक्स M1 एंड M2, ठीक है। M1 और M2 एक साथ रखे हुए हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एंड अ फोर्स इज अप्लाइड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो आई एम मेकिंग नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। जो इनका इंटरैक्टिंग फोर्स है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो M1 का FBD क्या बनेगा? इन दिस डायरेक्शन इट इज F, एंड M2 इस पे अप्लाई कर रहा है एक फोर्स, एंड दैट रुक गई। यस मैम, यस मैम। मतलब स्क्रीन ब्लैंक हो गई या पेन चलते हुए नहीं दिख रहा? मैम पेन चलते हुए नहीं दिख रहा। कुछ भी जो अभी तक लिखा है वो नहीं दिख रहा? नो मैम, बस क्वेश्चन ही दिख रहा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। यस मैम, आ गया ना? यस। सो M1 पे एक तरफ से फोर्स लग रहा है F, दूसरी तरफ से M2 फोर्स लगा रहा है। तो वो फर्स्ट बॉडी पर सेकंड फोर्स लगा रही है, तो मैं उसको F12 लिख सकती हूँ, और इसी को मैं नॉर्मल भी कह सकती हूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? मतलब हम ये बोल रहे थे कि M2 विल एक्ट फोर्स ऑन द M1, दैट इज नॉर्मल फोर्स, N लिख रहे थे उसको। अब मैंने उसी N को क्या लिख लिया कि फर्स्ट बॉडी पर सेकंड बॉडी फोर्स लगा रही है, एंड दैट फोर्स कैन बी रिटन एज F12। वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। इतनी चीज समझ में आ गई? अरे हाँ कि ना? यस मैम। बाकी यार तुम यस नो करते रहा करो। ओके मैम। सिमिलरली फॉर M2, M2 पे क्या फोर्स लग रहा है? M2 पर क्या फोर्स लग रहा है? M2 पर सिर्फ ये M1 फोर्स लगा रहा है, और जो M1 फोर्स लगा रहा है वो क्या है? F21। ये मैं कह सकती हूँ ना, that on M2 only M1 is applying force, and this capital force F is applying on the M1। ये चीज क्लियर है? F is the applying on M1, and this normal force or F21 is applying on the M2। अब ये चीज क्लियर है? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 एंड M2। कल आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, तो आज ये देखो, आज मैं आपको फोर्सेस के टर्म में दिखाती हूँ कि कैसे हो रहा है इंटरनली। तो अगर ये दोनों एक साथ रखे हुए हैं तो फोर्स जो एक्सटर्नली फोर्स लग रहा है वो दोनों पे बराबर लगेगा, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्टली M2 पे तो नहीं लग रहा, M2 पे तो M1 का फोर्स लग रहा है ना। यस और नो? स्क्रीन स्टक हो गई? मैं वो बोल रही हूँ वो सुन रहे हो? यस मैम। M2 की जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है वो दिख रही है आपको? नो मैम, M1 की दिख रही है, M2 की नहीं। M1 की दिख रही है। M2 की मैं बोल रही हूँ, आप ऐसे एक बार अपने नोटबुक में ड्रॉ करो। M2 ब्लॉक बनाया, M2 ब्लॉक में लेफ्ट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है M1 की वजह से, दैट इज F21, ठीक है। यस मैम। हाँ, ड्रॉ कर लिया उसको। नाउ अगर मैं इस पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन निकालती हूँ, पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन क्या आएगा? कल जो मैंने फाइंड आउट किया था, बताओ क्या आएगा? पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन मैम F अपॉन में M1 प्लस M2। यस, A इज इक्वल टू F डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अब ये एक बात बताओ, ये F12 और F21 ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है? एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं है? ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर,
and they are in two different bodies, not on the same body. They are applying on the two different bodies. So this is action reaction pair, and I can write F12 is equal to minus of F21. क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ F12 is equal to minus of F21? Yes Yes, or no? ma'am. पेन चलते हुए दिख रहा है जो मैंने अभी लिखा है? Yes, ma'am, दिख रहा है. दिख रहा है ना? ठीक है. अब मुझे फाइंड आउट करना है F21. F21 और F12 है तो इक्वली, ठीक है. अब F21 आपको फाइंड आउट करना है, तो F21 क्या हो जाएगा? M2 इंटू ए, यही है ना? कॉन्टेक्ट फोर्स ही तो निकालना है, चाहे आप F12 निकालो चाहे आप F21 निकालो. सो F21 कैन बी रिटन एज M2 इंटू एक्सलरेशन. M2 और एक्सलरेशन की वैल्यू रख दो आप. M2 इंटू ए इज इक्वल टू F डिवाइड बाई M1 plus M2. And this F21 is equal to F12, or I can say it is equal to N. That is normal force between these two objects. So this is equal to, this F21 is equal to F12 and N. दोनों के इक्वल हो गए. स्क्रीन थोड़ा सा लैगिंग होगा क्योंकि वेदर भी खराब है, वेदर की वजह से इंटरनेट भी थोड़ा डिस्टर्ब है, बट आपको दिख जाएगा. अभी दिख रहा है जो मैंने पेन से लिखा हुआ है? Yes, ma'am. ठीक है, एक बार इसको देखो ध्यान से क्या किया मैंने. जो समझ नहीं आ रहा पूछो. आ गया? Is it clear or not? अरे नहीं आया तो बोल दो. आयुष नहीं आया? नहीं आया. ठीक है, फिर बताती हूँ, फिर बता रही हूँ. पहले ये बताओ जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो सब दिखाई दे रहा है? F21 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की हुई है. हाँ कि ना? Yes, ma'am. Yes, मैम ma'am. यहाँ पे F12 की तरह नॉर्मल नहीं लिख सकते थे? मैंने लिखा तो है ऑब्लिक करके N. आप इसको N भी कह सकते हो, आप इसको F12 F21 भी कह सकते हो. ये मैं F1 और F21 की टर्म में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, आप उसको अच्छे से समझ पाओ. ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया M1 का. M1 पे लेफ्ट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है कैपिटल F, राइट डायरेक्शन से लग रहा है M2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, मैं उसको नॉर्मल भी बोल सकती हूँ और मैं उसको F12 भी बोल सकती हूँ. इज इट क्लियर? M1 का फ्री बॉडी डायग्राम तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना. अब M2 की बात करते हैं. M2 पे सिर्फ M1 फोर्स लगा रहा है क्योंकि ये M1 के कांटेक्ट में है, और जो एक्सटर्नल जो कैपिटल F फोर्स आपको दिख रहा है वो डायरेक्टली M2 पर नहीं लग रहा है, वो पहले M1 पर लग रहा है और फिर M1 उसका रिएक्शन M2 पे लगा रहा है जो कि उसको मूव करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है, आ रही है समझ में बात? Yes, ma'am. है ना? तो M2 Yes, पर ma'am. सिर्फ एक फोर्स लगा जो लगा M1 की वजह से, तो 2 पर लग रहा है 1 की वजह से. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट एज F21. यहां तक बात क्लियर है? इसको आप N भी लिख सकते हो. ठीक है, और ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में. F12 इज इक्वल टू F21 बिकॉज इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर. कि M1 M2 पर फोर्स लगा रहा है उतनी ही अमाउंट में M2 M1 पर वापस फोर्स लगा रहा है. ठीक है, वो एक्शन रिएक्शन. एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे हुए? बेटा एक्शन न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे, वो ऑब्जेक्ट इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर आप पर वापस फोर्स लगाएगा. यही है ना न्यूटन थर्ड लॉ. Yes, तो ma'am. आप एक equal हाँ. and opposite reaction. आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो दैट इज एक्शन, वो ऑब्जेक्ट आप पे वापस लगा रहा है दैट इज रिएक्शन. ओके, तो ऐसे ही. हाँ, जो F12 है वो तो नॉर्मल फोर्स है ना?
बेटा मैं बोल रही हूँ जो फोर्स हम F1 F2 लिख रहे हैं या फिर जो हम नॉर्मल ले रहे हैं वो सेम चीज है, वो सेम चीज है। नॉर्मल मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन क्या बताई थी, दैट द प्रेशर दे आर कंप्रेसिंग विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे को वो प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उसी को मैंने नॉर्मल बोला था ना, हाँ कि ना? नॉर्मल फोर्स प्लस रिएक्शन फोर्स होना चाहिए ना, नॉर्मल फोर्स प्लस जो रिएक्शन फोर्स है। बेटा वो सेम चीज है। अब मैं एक बात बताओ, जो मैंने एक्शन रिएक्शन बताया आपको, M1 और M2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और नॉर्मल भी मैंने यही बताया था कि आप फर्स्ट क्लास की डेफिनेशन याद करो, नॉर्मल की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक रखा हुआ है एक सरफेस पे, अर्थ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वो अर्थ है वो उस ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, और वो जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो वो क्या, वो भी तो एक तरह से नॉर्मल फोर्स वो होता है कि जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। जैसे अर्थ और ब्लॉक के बीच में, अर्थ ब्लॉक को कंप्रेस कर रही है, ब्लॉक अर्थ को कंप्रेस कर रहा है, तो एक फोर्स निकल रहा है, दैट इज नॉर्मल फोर्स। उसको भी तो मैं एक्शन रिएक्शन के टर्म में, अगर मैं अर्थ कंसीडर कर रही हूँ तो उसको भी तो ऐसे बोल सकती हूँ ना, वो नॉर्मल फोर्स। और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स को मैं बोल रही हूँ, ये सेम चीज है, दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर नॉर्मल फोर्स एज F12 एंड F21। लास्ट क्लास में जब हमने बताया था तो मैंने यही बताया था ना, अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं कि M1 को राइट लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है N, और M2 पर यही राइट डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है N। लास्ट क्लास में हम दोनों फोर्सेस N ही लगाए थे ना, दोनों ब्लॉक्स पे, यस मैम, है ना? तो ये सेम चीज है। अब ये दो इक्वल अलग बॉडी पे लग रहा है तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। अब सोच के देखो, आपके पास दो ब्लॉक रखे हुए हैं, आप दोनों को ऐसे कंप्रेस कर रहे हो, दोनों को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो दूसरा ब्लॉक है वो इस वाले पे फोर्स लगाएगा, ये वाला ब्लॉक है जो दूसरे वाले पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। और वो दोनों को आपको एकदम प्रेस करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक दूसरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, खींच रहे हैं, और वो फोर्स क्या है, उन दोनों के फोर्स को बीच को मैं नॉर्मल फोर्स बोल रही हूँ। नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट फोर्स ही तो होता है। M1 M2 यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट लग रहा है इनमें, तो कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसी को नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और मैंने ऑब्लिक N लिखा है, इट मींस ये दोनों सेम चीजें हैं। ओके मैम, अभी समझ में आई? यस मैम। मेरे को एक बात बताओ, तुम इस चीज के लिए कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो? कोई एनसीईआरटी, कौन सा कंटेंट तुम फॉलो कर रहे हो? एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी? यस मैम। Yes, ma'am. और जो क्वेश्चंस मिलते हैं टीचर से, और या फिर जो टीचर्स हमें थ्योरी लिखवाते हैं हाँ, वो पढ़ लेते हैं। ओके, सो दैट इज इट। आप HC वर्मा वगैरह नहीं पढ़ रहे? HC वर्मा या फिर प्रदीप के टेक्स्ट बुक, ये सब नहीं पढ़ रहे हो? नो मैम। ओके, आपके मैम पास अभी तो नहीं। प्रदीप की बुक है? नो मैम। आप एक बार किसी अपने बड़े भाई से या आसपास कोई भी आपके रिलेशन में कोई भी हो जो पहले पढ़ चुका है, उनके पास आप प्रदीप की बुक ढूंढे और एक बार प्रदीप की बुक पढ़ के देखिए, ठीक है। प्रदीप की इतनी मोटी एक बुक आएगी, वो 11th के 2 पार्ट होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट भी इतना ही मोटा रहेगा, आप वो एक बार पढ़ के देखें, ठीक है। उससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, F12 नॉर्मल, ये सब चीजें उससे क्लियर हो जाएंगी, ये थ्योरी से क्लियर होंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट आप अगर अब मैं इतना डीप में तो आपको जाके, मतलब इतना टाइम नहीं है, मैं आपको सब चीजें एक बार समझा सकती हूँ, लेकिन वो चीज बार बार हर एक न्यूमेरिकल में अगर अप्लाई हो रही है तो आपको उसको एक बार पढ़ना चाहिए, ताकि वो आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ओके, ओके मैम। ठीक है। और वो बुक तो बहुत अच्छी है, मतलब मैं सबको रिकमेंड करती हूँ प्रदीप बुक, सिर्फ इसलिए नहीं, केमिस्ट्री की भी आप देखोगे वो भी बहुत अच्छी है। एनसीईआरटी आपको समझने के लिए, मैं नहीं कह रही एनसीईआरटी अच्छी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को समझने के लिए भी आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट एनसीईआरटी, क्योंकि जो चीज 10 लाइन में प्रदीप बुक रखे एनसीईआरटी में, लेकिन आपके पास तो पहले कोई नॉलेज नहीं है, प्रीवियस नॉलेज नहीं है ना इन सब चीजों की,
तो आप डायरेक्टली वो उस एक लाइन में वो उतना कुछ समझ ही नहीं पाओगे। अगर समझ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आई वुड रिकमेंड प्रदीप बुक, प्लीज गो फॉर इट। ठीक है, आप एक बार ट्रायल करके देख लो, किसी की बुक लेके पढ़ के देख लो, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से गिवन है, उसके बाद आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ओके मैम। ठीक है, Okay, तो मैं ma'am. ये चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। M1 और M2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है, सेम क्वांटिटी में फोर्स लग रहा है और अलग अलग बॉडीज पे फोर्स लग रहा है। इट मींस दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। एंड अब मुझे निकालना है कांटेक्ट फोर्स इन दोनों के बीच का, या तो आप F12 निकालो या आप F21 निकाल लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। लेकिन मैं M2 पे इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि इस पे सिर्फ एक ही फोर्स है, एंड F12 पे मतलब M1 बॉडी पे दो फोर्सेस लगे हुए हैं, तो आप इससे निकालो या इससे निकालो। तो मैं M2 की वजह से निकाल रही हूँ। F21 इज इक्वल टू M2 इंटू एक्सलरेशन। M2 इंटू एक्सलरेशन मैंने पहले निकाली है, दैट इज F डिवाइड बाई M1 प्लस M2, which can be written as F M2 divided by M1 plus M2, and this is F12। ठीक है, समझ में आ गया? Yes. यस मैम। Is it clear? Please raise your hand. जिसको ये चीज क्लियर हो गई, प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है वो आपको विजिबल है ना? No, ma'am. कुछ भी नहीं दिख रहा? क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो तो दिख रहा है ना? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके, रीड द क्वेश्चन, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। पढ़ो। A 5 kg block has a rope of mass 2 kg attached to its underside, and a 3 kg block is suspended for other. ओके ओके, ठीक है, ठीक है, मैं यही देख रही थी कि आपको पता चल रहा है, मतलब दिख रहा है कि नहीं। तो द क्वेश्चन इज सेइंग अ 5 kg ब्लॉक हैज ए रोप ऑफ, मतलब एक 5 kg ब्लॉक है, एक 3 kg ब्लॉक है, वो दोनों ब्लॉक्स एक रोप से जुड़े हुए हैं और उस रोप का मास है 2 kg। 5 kg, बीच में 2 kg, देन 3 kg, टोटल मास इज 10 kg। ठीक है, और ये दिस इज सस्पेंडेड फ्रॉम अदर एंड ऑफ द रोप, मतलब इनके बीच में जो रोप है वो उसका अदर एंड एक रोप है, वो उसको उस पे हैंग कर रहा है, मतलब ये पूरा सिस्टम एक रोप से ही हैंग कर रहा है। नाउ द होल सिस्टम इज एक्सलरेटेड अपवर्ड एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय एन एक्सटर्नल फोर्स F0। और जो ये पूरा सिस्टम है ये अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, विद द एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाट इज F0? तो आपको F0 फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? You got it or not? A 5 kg block has a rope of 2 kg attached to its underside, and 3 kg block is suspended from other end of the rope। एक एंड पे 3 kg ब्लॉक लगा हुआ है रोप के और दूसरी एंड पे इसको हैंग कर रखा है और पूरा सिस्टम उसके नीचे हैंग कर रहा है रोप के, ठीक है। एंड नाउ दिस होल सिस्टम is going upward direction with 2 meter per second square. Acceleration is 2 meter per second square. Now find the external force F0। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? F0 मुझे निकालना है। हम फोर्स निकालेंगे रोप के ऊपर। वो क्या होगा? अब वो रोप पे हैंग कर रहा है, ठीक है, इट मींस ये फोर्स क्या है? टेंशन इन द रोप नहीं हो गई? टेंशन भी तो फोर्स ही है ना। तो जिस रोप पे ये सिस्टम हैंग कर रहा है इट मींस वो फोर्स भी तो टेंशन ही है ना। अरे हाँ कि ना? अगर कोई चीज किसी से हैंग कर रखी है, मैंने बांध के उसको ऐसे हैंग करवा रखा है, तो उस स्ट्रिंग में टेंशन है ना, टेंशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स। यस और नो? यस Yes, ma'am. तो आप क्या करोगे? अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, F0 माइनस, अब पूरे सिस्टम का पूछा है कि फोर्स
एफ नोट है उसने तो पूरे 10 kg को होल्ड कर रखा है ना, 5 + 2 + 3, 7 + 3 is 10. So this tension T is equal to this 10 G. 10 into 10, that is 100 Newton. So tension is equal to 100 Newton, but this whole system is going in upward direction. अपवर्ड डायरेक्शन, अब ये फोर्सेस को मैं बैलेंस कर रही हूँ, ठीक है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स है, 100। डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। पेन दिख रहा है चलता हुआ? नो मैम। नो दिखेगा, अब दिखा? अब दिख रहा है कि नहीं? बोलो। नो मैम। नो मैम, नहीं दिखा। ओके, तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे सुनो। 5 + 2 + 3 is 10 kg। अब ये इन तीनों को मिला के आप एक बॉक्स बना लो, दैट इज 10 kg, ठीक है। इनको मैं एक बॉक्स बना रही हूँ 10 kg का। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन कैसे लग रहा है, ये समझ में आया ना? पता है ना? यस मैम। And acceleration is 2 meter per second square. This whole system is going in upward direction with 2 meter per second square. अब आप y डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो y डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे इनको? बताओ कैसे लिख सकते हैं? अपनी नोटबुक में बनाया जैसे मैंने बोला? अरे बोलो तो सही यार। यस मैम। अभी भी नहीं दिख रहा जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है? मैम अब तो आ गया। अब दिख रहा है जो ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है 10 kg? यस मैम। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या इक्वेशन लिखोगे, क्या इक्वेशन लिखोगे इसके लिए? कैन आई राइट T minus mg is equal to ma? T minus mg is equal to ma. Tension minus this downward force is equal to mass into acceleration. क्योंकि इस पे अब ऊपर के डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है, तो अब ये इक्विलिब्रियम में तो है नहीं कि मैं इसको 0 को इक्वल रख दूं। अभी तक हम इक्विलिब्रियम सिस्टम पढ़ते आए थे कि दोनों फोर्सेस को लिख के 0 के इक्वल कर दिया और कैलकुलेट कर लिया, दैट वाज इजी। बट यहाँ पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, इट इज इन मोशन, मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज T minus mg is equal to ma। अगर ऐसे होता कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता तो क्या इक्वेशन बनती? मान लो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता तो क्या इक्वेशन बनती इसके लिए? अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो दिस सिस्टम विल बी, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे T minus mg is equal to minus ma। ठीक है, आई समझ में बात? क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। अपवर्ड डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव। एंड T माइनस mg जो ये रहेगा ये सेम रहेगा, बैलेंसिंग फोर्स। ये चीज क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? अरे है कि नहीं है? इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो, ऐसे चुप मत रहो। यस। क्या हो गया यार, Okay. बोलो तो सही, क्या प्रॉब्लम हो रही है? तनिष्का, चेतना, दिशा? मैम बोल तो रहे हैं।
तनिष्का आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। तो बोलो ना, फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? इसमें पक्का कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं है तो फिर आंसर निकालो ना, फोर्स निकालो। एफ नॉट की कितनी वैल्यू आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू एफ नॉट? 120 न्यूटन। 120 न्यूटन? सबके आंसर 120 न्यूटन आ रहा है क्या? किस किस का आंसर 120 न्यूटन है? यस, आंसर 120 न्यूटन होगा। इफ योर आंसर इज 120 देन इट इज करेक्ट। सो आई कैन राइट T कैन बी रिटन एज एफ नॉट, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में तो यही फोर्स है। एफ नॉट को मैं टेंशन भी लिख सकती हूँ, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है 100। ठीक है, m कितना है? अगर मैं टोटल ले रही हूँ 10 इंटू एक्सलरेशन इज 2, सो f इज इक्वल टू 20 प्लस 100 इज 120 न्यूटन। So this tension in the rope that is equal to F naught is 120 Newton. So first part is done. Okay? अरे समझ में आया कि नहीं आया? Please reply. Yes, ma'am. ये लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे जो मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन को? No, ma'am. नो? मैम बस वही फिगर दिख रही है जो पहले आपने बनाई। दिखेगा, अभी दिखेगा 1 मिनट में। Now second part is what is net force on the rope? नेट फोर्स क्या होगा रोप पे? ओनली रोप पे नेट फोर्स क्या होगा? बताओ क्या होगा नेट फोर्स ऑन द रोप, जो 2 kg मास है जिसका? ओनली ऑन द रोप व्हाट इज द नेट फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? मैम क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? 5 kg ब्लॉक, ये वाला नहीं दिख रहा क्वेश्चन? नहीं दिख रहा क्या? सच्ची बताओ। यस दिख रही है। अभी दिख रहा है? मैम दिख रहा है। ठीक है, तो 2 kg रोप पर कितना फोर्स लग रहा है? बोलो। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। मास इसका 2 kg है, एक्सलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो फोर्स 4 न्यूटन नहीं हो गया? यस मैम। तो फिर इसमें क्या सोच रहे थे आप लोग? सो ऑप्शन ए का आंसर है 120 न्यूटन, ऑप्शन बी का आंसर है 4 न्यूटन। एंड नाउ ऑप्शन थर्ड इज व्हाट इज टेंशन एट मिडिल पॉइंट ऑफ द रोप? जो रोप है इसके मिड पॉइंट पर कितनी टेंशन होगी वो फाइंड आउट करना है। क्या मैम जो पूरी रोप पे होगी वही तो उसके मिड पॉइंट पर भी होगी। मैं बोल रही हूँ कि मैंने ऊपर वाला पार्ट मैं उसको इंक्लूड ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ मिड पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट इंक्लूड कर रही हूँ। अब मुझे टेंशन जाननी है कितनी होगी। टेंशन मिड पॉइंट पूछिए तो कितना होगा, मतलब दिस इज 2 kg है ना, तो इसका मास कितना होगा? मिड पॉइंट पे आधी रोप का मास कितना होगा? 1 kg हो जाएगा, है कि नहीं है? अरे 2 kg की पूरी रोप है, तो अगर मैं उसके मिडिल पॉइंट की बात करती हूँ, मिडिल पॉइंट से नीचे वाले पोर्शन की बात करती हूँ, क्योंकि टेंशन तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी,
तो उसको बैलेंस कौन सा फोर्स कर रहा होगा, डाउनवर्ड फोर्स कर रहा होगा, इसलिए मैं डाउनवर्ड फोर्स को इंक्लूड कर रही हूँ, अपवर्ड फोर्स को नहीं कर रही हूँ, जो अपवर्ड पार्ट है। तो जो डाउनवर्ड साइड है, मास ऑफ रोप इज 2 kg एंड ब्लॉक का 3 kg है, तो ब्लॉक का मास 3 kg ही रहेगा, लेकिन मास रोप का कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट की बात कर रही हूँ। सो द टोटल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 4g एंड अपवर्ड फोर्स इज F0। तो आपको वो फोर्स निकालना है, F0 इज इक्वल टू 4g एंड दिस होल सिस्टम इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। तो आप जो अभी 10 kg के लिए जो इक्वेशन लिखी है, ऐसे ही इक्वेशन आप 4 kg के लिए लिखिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ और क्या करना है? तनिष्का, यस और नो? Yes, ma'am. आयुष, आर यू देयर? यस मैम, क्वेश्चन हो गया? कर रहा हूँ मैम। क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? यस और नो? मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कर रही हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? यस मैम। यस मैम। इसका मैं समझा रही हूँ आपको, इसका सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, ठीक है, आप समझने पे फोकस करिए, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। तो द सिस्टम इज सेइंग दैट 5 kg ब्लॉक इज अटैच्ड विद 3 kg ब्लॉक विद 2 kg रोप, ठीक है, दो ब्लॉक है, उनके बीच में 2 kg रोप है, और वही रोप से मैंने हैंग कर रखा है इस पूरे सिस्टम को, ठीक है, एंड मैं उस पूरे सिस्टम को ऊपर की डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, एक्सलरेशन से। इतनी बात समझ में आई? इतना सिनेरियो आपके दिमाग में आ गया कि नहीं? यस मैम। आ गया ना? अब पूछे व्हाट इज F0 हियर? F0 मतलब क्या है? जो जिस रोप से मैंने पकड़ा हुआ है, जिस एंड से पकड़ा हुआ है, उसमें क्या वो फोर्स पूछ रहा है मुझसे। तो वो फोर्स बेसिकली क्या है, रोप में कौन सा फोर्स होगा, टेंशन T होगी ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई चीज खींच रही है उसको, अगर एक स्ट्रिंग अटैच्ड है किसी भी ब्लॉक से और वो खींच रहा है उसको, तो उसमें क्या कौन सा फोर्स आता है, टेंशन ही तो आता है ना, हमने पहले भी पढ़ा है, टेंशन फोर्स ही होगा। दिस F0 इज इक्वल टू T हियर। तो मुझे बेसिकली टेंशन निकालना है, या फिर आप F0 ही रहने दो, मान लो ये F0 ही है, तो F0 इज इक्वल टू, F0 is in upward direction and this G is equal to mg is in downward direction। तो टोटल m कितना हो गया यहाँ पर, 5 plus 2 7, 7 plus 3 is 10, so 100 Newton in the downward direction and T or F0 we can say it is in upward direction। इतनी बात क्लियर है? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ यस मैम। this 10 kg। Okay, now this 10 kg is going upward with acceleration 2 meter per second square। Clear? Now this system is not in equilibrium। अगर इक्विलिब्रियम में होता तो क्या हो जाता, T माइनस mg इज इक्वल टू 0 एंड T इज इक्वल टू 100 न्यूटन, बात वहीं पे खत्म थी। लेकिन अब ये मोशन में है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो मोशन में है तो वो फोर्स लग रहा है, उस पे एक्सलरेशन लग रहा है। एक मास पे अगर एक्सलरेशन लगता है तो क्या क्वांटिटी बनती है, फोर्स बनती है। आ रही है ना समझ में बात? अरे हाँ कि ना? अगर कोई बॉडी है जिसका मास है और उस पे मैं एक्सलरेशन अप्लाई कर रही हूँ, इट मींस फोर्स इज प्रोड्यूसिंग देयर, सो दिस T माइनस 100 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। ओके, क्योंकि फोर्सेस ही तो बैलेंस कर रहे हैं ना, तो ये टेंशन भी फोर्स है एंड वेट भी फोर्स है, एंड दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन जो इस पूरे सिस्टम पे लग रहा है। ये बनती है मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। mg is equal to 100 Newton, ma is equal to total m is here 10 and a is equal to 2, so it is 20, so T is equal to 120 Newton or we can say F0 is equal to 120 Newton here। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या आयुष? यस मैम। तनिष्का, Yes, ma'am. पक्का कोई डाउट नहीं है ना?
अरे है तो पूछ लो यार, ऐसे बहुत डरे डरे से लग रहे हो कि तुम डर के मारे पूछ ही नहीं रहे हो। नहीं आई है तो बोलो कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम मैं क्लियर करूंगी। बताओ मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी बोलो। मैम वो इक्वेशन बनाने में। एक मिनट आयुष, पहले तुम बोलो क्या बोला था। मैम वो इक्वेशन बनाते हैं ना उसमें। इक्वेशन नहीं बन रही है, ठीक है। एंड सेकंड वन किसने बोला था अभी? मैम सी वाला पार्ट सी वाला पार्ट बताती हूँ, वो भी बताती हूँ। ए वाला पार्ट, आयुष तुमको ए वाले पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो जो स्क्रीन पे लिखा है ये दिख रहा है, F इज इक्वल टू 120 न्यूटन तक, यस मैम। दिख रहा है ना? सो दिस इक्वेशन, देखो मैं फोर्सेस को यहाँ बैलेंस कर रही हूँ, ठीक है। सो T इज इक्वल टू mg, T माइनस mg तक आपको क्लियर है क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना? अभी एक्सेलरेशन न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर दी इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, राइट? यस मैम। है ना? अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें एनएलएम में हम फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं ना। जब मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को मैं बैलेंस कर रही हूँ। सिमिलरली यहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं है एंड दिस सिस्टम इज मूविंग, इज एक्सलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो सबसे पहले आप ओनली ब्लॉक पर जो लग रहा है वो देखो। अपवर्ड डायरेक्शन में एफ नॉट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी है। सबसे पहले ये मैंने लिख लिया, टी माइनस एम जी तक बात क्लियर है ना? है ना आयुष? यस मैम। है ना? अब ये पूरा सिस्टम भी मोशन में है, इस पूरे सिस्टम पर भी फोर्स लग रहा है। अब उस फोर्स को भी मुझे इंक्लूड करना होगा ना यहाँ पे, है कि नहीं? क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम में होता तो वो जीरो हो जाता है। अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो किस फोर्स की वजह से नहीं है, वो फोर्स के इक्वल रखेंगे इसको। तो इस ब्लॉक पर कंप्लीटली टोटल वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को मुझे लिखना है। सो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। एम ए क्या है कि ये जो 10 kg का ब्लॉक है, ये टेंशन तो एक अलग फोर्स है, लेकिन ये 10 kg ब्लॉक को मैंने एक्सलरेशन भी दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या होगा, मास को मैंने एक्सलरेशन दिया तो एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। सो दिस होल सिस्टम इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो आई कैन राइट ये T माइनस एम जी तो सिर्फ ब्लॉक की बात हो गई, ठीक है, कि ये रेस्ट स्टेट में भी अगर हम इसको बोलेंगे तो ये बनेगा T माइनस एम जी। लेकिन अब ये मोशन में है, अब इस पे भी फोर्स लग रहा है। सो दिस, और जो इन दोनों फोर्सेस का जो बैलेंस है दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। क्लियर है बात? अरे मान Yes, लो, अब मैं बताती हूँ आपको एक चीज। ये दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, कैमरे पे देखो, ये दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं कि नहीं? नो मैम। नहीं दिख रहे? मेरी वीडियो वो हो गई क्या, स्टॉप मैम हो दिख गई? रही है, दिख रही है, दिख रही है। दिख रहे हैं ना? दिखने लगे। हाँ ठीक है। तो जब तक ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। अब सपोज मैंने इनको हैंग किया हुआ है ऐसे, ये एक स्ट्रिंग है जिससे मैंने हैंग किया हुआ है, ठीक है, और मैंने इसको हैंग कर लिया। तो अभी ये अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो इट मींस दिस फोर्स विल बी इक्वल टू दिस डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि ये चल ही नहीं रहे तो इसमें कोई एक्सलरेशन भी नहीं है। तो एट दिस मोमेंट दिस इक्वेशन इज ट्रू दैट T माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। लेकिन अब ये पूरा सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो जो इस एक्सलरेशन में जाने से पहले जो इसके फोर्सेस का बैलेंस था वो तो एज इट इज रहेगा, वो थोड़े ना चेंज हो जाएगा। जो चेंज होगा वो क्या हो रहा है कि ये फोर्स में है, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन इन दोनों का जो फोर्स है वो तो सेम रहेगा, और इस पे जो टोटल फोर्स लगेगा उसकी वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है दैट मीन्स T माइनस एम जी इज इक्वल टू प्लस एम ए,
और अगर ये पूरा सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा दैट मीन्स T माइनस mg इज इक्वल टू माइनस ma. नाउ इज इट क्लियर? यस मैम. क्लियर है? तनिष्का? यस मैम. तनिष्का तुम हो कि नहीं हो क्लास में या गायब हो? नहीं मैम, क्लास में ही. पक्का? यस मैम. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप और करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो आप अभी ये मैम चीज मुझसे दिमाग में. करना प्रदीप से. क्या? हाँ. हाँ प्रदीप पढ़ के देखो, एक बार पढ़ के देखो यार प्रदीप, मजा आएगा. प्रदीप मैम बहुत रखी अच्छी है. बुक है. रखी है पर खोली नहीं है ना? नो मैम. खोल के देखो. प्रदीप मतलब ऐसी बुक है, मतलब मैं बहुत तारीफ कर रही हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है वो बुक, कि वो एक अलग ही फिल्म चला देती है अपने दिमाग में. आप पढ़ रहे हो और सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलती रहती है, वो इतनी अच्छी बुक है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज क्लियर, मतलब जो ए पार्ट था वो क्लियर है, उसका आंसर आ गया 120 न्यूटन. पार्ट बी इज व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द रोप. नेट फोर्स ऑन द रोप ओनली क्या लगेगा? तो फोर्स ऑन द रोप इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन. रोप का मास है 2 kg, एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ओनली रोप पे कितना फोर्स हो गया? दैट इज 4 न्यूटन. क्लियर? अरे ये तो सिंपल चीज है, आ गई ना समझ में? यस मैम. हाँ कि ना? तुम लोग ये सिचुएशन अपने दिमाग में अज्यूम नहीं कर पा रहे, इमेजिन नहीं कर पा रहे कि ऐसे ऐसे चीजें अगर मैं एक ब्लॉक को लेके चल रहा हूँ. जैसे ये चीज लिफ्ट में भी तो होती है कि लिफ्ट में हम खड़े हैं, हम तो रेस्ट स्टेट में है ना लिफ्ट में, लेकिन लिफ्ट ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, तो वो सेम केस यहाँ पे हो रहा है. अब लिफ्ट भी तो किसी एक स्ट्रिंग से ही अटैच्ड होती है ना. अगर आपने कभी लिफ्ट देखा हो, रिपेयर होते हुए देखा हो या कहीं पर भी देखा हो, तो लिफ्ट में एक स्ट्रिंग्स लगी हुई होती हैं जो कि टेंशन टी है, और हम एक लिफ्ट का खुद का वेट है, और अगर हम उसमें खड़े हैं तो हमारा भी वेट है, और अब वो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, तो सेम केस यहाँ पे लग रहा है. अब समझ में आया? इमेजिन कर पा रहे हो सिचुएशन? अरे हाँ कि ना बोलो. यस मैम. थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा? मैम ठीक लिफ्ट है. वाली करनी है क्या? क्या लिफ्ट वाले इमेजिन करने ये पूछ रहे हो? यस मैम. बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके आसपास, आप ये सारी चीजें डेली करते हो, पता है? ये कहीं ना कहीं आपकी डेली एक्टिविटीज में ये फिजिक्स की जो हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, ये सब यूज होते हैं. बस चीज वो है कि आपने दिमाग उस तरफ नहीं लगाया, वो जस्ट आपके लिए काम है. लेकिन आप जिस दिन ये सोचना शुरू कर देंगे कि इसमें फिजिक्स का कौन सा पार्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, उस दिन फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी. फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, कि आप कितना अच्छा इमेजिन कर सकते हो, ये है. तो थोड़ा सा अपने सोचने सुनने की क्षमता को बढ़ाएं और उस तरीके से क्वेश्चंस को रिलेट करें, आपको पक्का समझ में आएंगे और मजे आने लगेंगे इवन. इज इट क्लियर? ओके मैम. हाँ. नाउ Yes. पार्ट सी इज सेइंग बी पॉइंट. बी पूछ रहे हैं, सी पूछ रहे हैं? सी पूछ रहे हैं. ठीक है, एक मिनट रुको. नाउ ये पूछ रहा है कि जो टेंशन एट मिडिल पॉइंट ऑफ द रोप कितनी है. मान लो ये पोर्शन को मैंने कट कर लिया नाउ, एंड दिस इज ब्लॉक 3 kg. मेरा पेन चलता हुआ दिख रहा है? यस और नो? नो मैम. नो मैम. नो मैम. दिखेगा दिखेगा. तो ये जो क्वेश्चन में आपको जो फिगर दिख रहा है, आप इसको बीच में से काट दो. 2 kg है ना, इस रोप को बीच में से काट दो. ठीक है, बीच में से काट दिया. अब पूछ रहा है कि उस बीच वाले पॉइंट पर कितना टेंशन है या कितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. और जो अपर पार्ट है, मतलब जो 2 kg है, आप इसको बीच में से काटोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 2 को बीच में से काटेंगे तो 1 1 हो जाएगा. सो 1 + 3 इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड 1 + 5 इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. ये दो पार्ट बनेंगे.
ठीक है, मिडिल पॉइंट से अगर मैंने रोप को काटा तो आप पूछ रहे हैं कि टेंशन एट द मिडिल पॉइंट का ओनली पूछा है, तो आपको जो ऊपर वाला पार्ट का जो 6 kg है आपको वो रिमूव कर देना है, वो इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि टेंशन एट द मिडिल पॉइंट पूछा है। अब मिडिल पॉइंट से समझ लो आपने मिडिल पॉइंट से उसको पकड़ लिया, तो उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज 4g, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट इज F0। सो दिस F0 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। अभी समझ में आया कि नहीं आया? Yes. किसने पूछा था? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। सो दिस इज इट्स सॉल्यूशन। मैंने तीनों पार्ट समझा दिए, अब एक बार सॉल्यूशन में आप देख लीजिए। एंड हाँ, और ये तो बताना भूल गई, जो ये वाला मिडिल पॉइंट से काटने के बाद था, ये पार्ट भी तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये पार्ट भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो F0 minus 4g is equal to 4 into 2, that is 8. So t minus 40 is equal to 8 and then t is equal to 48 Newton. This will be the answer. आंसर दिख रहा है? सॉल्यूशन वाली स्लाइड दिख रही है आप लोग को? दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अरे बोल दो यार। मैम सॉल्यूशन? हाँ यस मैम दिख रहा है ना? Solution of this question. So for part A, F0 minus 100 is equal to 10 into 2, that is MA, and this is MG. So this equation is F0 minus MG is equal to MA. इसको यहाँ पे सॉल्व करके F0 is equal to 120 न्यूटन, and in part B, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स ओनली ऑन द रोप पूछा था. So F is equal to mass into acceleration. Mass of the rope is 2, acceleration is 2, then force only on the rope is 4 Newton. Now in part C, it is saying that yes. कोई कुछ बोला? नो मैम। नहीं, ठीक है. सो पार्ट सी के लिए जब मिड पॉइंट पर पूछा है स्ट्रिंग के, देन सेम जो पहले पार्ट में जो सीन बना था वो यहाँ पे बनेगा. पहले वाले में कितना हो गया था? 10 kg वेट था, लेकिन यहाँ पर 4 kg होगा, क्योंकि 6 kg जो अपवर्ड साइड है मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बीच में से काटने के बाद इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओनली 4 kg बचता है. ठीक है. सो बाय बैलेंसिंग दिस इक्वेशन, upward direction that is T, downward direction that is 4g, and this is equal to MA, and MA is equal to 4 into 2. So this tension T which is holding this 4 kg is 48 Newton. समझ में आ गया? Is it clear or not? यस मैम। आयुष, तनिष्का? यस मैम अब हो रहा है. हो गया मतलब. अब हो रहा है? यस मैम. ठीक है, धीरे धीरे आएंगी चीजें, क्योंकि नहीं है ना एकदम, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. बट ऐसा नहीं है कि कोशिश करेंगे. 5:30 हो गए। क्या कह रहे हो? मैम 5:30 हो गए। 5:30 हो गए. आपको कहीं जाना है? कोई क्लास है? बताओ. नो मैम। नहीं जाना ना, तो पढ़ते हैं फिर. ये कौन सी लड़की है जो मुझे टाइम बता रही है? जरा नाम बताएगी अपना. सृष्टि. बेटा तू हमेशा मेरे को टाइम बताती, तू घड़ी लेके बैठती है या नोटबुक लेके बैठती है हाथ नो में? मैम, हमेशा कहाँ, एक ही बात तो बोला अभी। नहीं, कल भी बोल रही थी मैम केमिस्ट्री की क्लास है. हाँ यस मैम, केमिस्ट्री क्लास थी तब तो। यस मैम, कल तो 8 वो बजे मैम मैंने नहीं बोला था, वो तो कनेक्शन ने बोला था। यस मैम, मैम कल 8 बजे से केमिस्ट्री क्लास थी ना, और 8 बज गए थे, 2 मिनट रह गए थे बस. ओके, बट हाँ, आज मैंने तो नहीं कोई बोला था। आज तो कोई क्लास नहीं है ना. 6:30 बजे क्लास है आई थिंक आपकी. यस मैम. हाँ तो पढ़ ले. ये पीडीएफ हम खत्म कर लेते हैं, फिर ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना आपके. तो क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो? मैम चले आगे. कभी कभी तो बढ़िया से ट्यूनिंग बनती है,
स्क्रीन की और इन सब की, तो आज बन रही है तो कर लेते हैं ना। तो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन आपको? मैम सॉल्यूशन दिख रहा है। सॉल्यूशन ही दिख रहा है, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा, आ जाएगा। आया 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 कि नहीं आया? हो गया कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? यस मैम, अब आ गया। आ गया तो देखो क्वेश्चन पढ़ो। A block of mass 50 kg is kept on another block of mass 1 kg. एक 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर एक 50 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। A horizontal force of 10 Newton is applied on 1 kg block. तो जो ये हॉरिजेंटल फोर्स है F, ये 1 kg ब्लॉक पे लग रहा है। नाउ फाइंड एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक A एंड B। एक्सलरेशन निकालना है A एंड B दोनों का। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जल्दी बताओ, क्या है आपके दिमाग में? A फाइंड आउट करना है दोनों ब्लॉक्स का, कैसे करेंगे? अरे बोलो भाई। फोर्स निकालेंगे। बेटा फोर्स तो गिवन है आपको, फोर्स इज 10 न्यूटन। तो मैम फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, फोर्स अपॉन मास कर देंगे। बिल्कुल, तो निकालो फिर, प्रॉब्लम क्या है? फाइंड आउट। मैम ए की एक्सीलरेशन 1/10 और बी की 50/10 होगी। ओके, गुड गोइंग। एनीवन एल्स? रुको अभी देखते हैं, बाकी लोग को करने दो। बाकी लोग ने ट्राई किया? अरे हाँ कि ना? बच्चों, यस मैम। क्या आंसर आ रहा है? मैम कर रहा हूँ। करो करो करो। मैम आंसर क्या आ रहा है? आपका कितना आंसर है? मैम बता दो। एक आंसर कितना है? ए का तो 0.1 मीटर पर सेकेंड होगा। एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। और बी का होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, जो बी ब्लॉक मैं नहीं पीता, मैं चाय। फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, ये कैसे निकालेंगे? पहले दोनों का एफबीडी बनाओ। बना लिया दोनों का एफबीडी? नो मैम। बनाओ फिर, यही तो सबसे पहला स्टेप होता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का। फर्स्ट ड्रॉ एफबीडी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। 1 kg का अलग से बनाओ, 50 kg का अलग से बनाओ। और ये ब्लॉक पर तो एक ऊपर की साइड नॉर्मल और नीचे की साइड एमजी लगेगा। ठीक है, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है
वो 1 kg पे लग रहा है, ना कि 50 kg पे लग रहा है, ये बात ध्यान रखना। मैम बी ऑप्शन का 500 न्यूटन। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन का एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी पूछा है, तो एक्सलरेशन ऑफ ए क्या आया? व्हाट इज एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ए? बोलो। एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ए 0 नहीं होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये रेस्ट में है। नहीं नहीं, रेस्ट में कैसे होगा? इस पे फोर्स गिवन है ना 10 न्यूटन। कोशिश करो, पहले दोनों का एफबीडी बनाओ, दोनों का एफबीडी बन जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैम बी ब्लॉक पे तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, 1 kg बॉक्स पे हो रही है ना फोर्स तो। हाँ ठीक है, 1 kg पे तो कौन कौन सा फोर्स लग गया? राइट डायरेक्ट, लेफ्ट डायरेक्शन से 10 न्यूटन, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन से, अपवर्ड डायरेक्शन से जो 50 kg है वो एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और जो सरफेस है वो एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। सो ब्लॉक ए पे 3 फोर्स लगेंगे, 2, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड और एक लेफ्ट साइड से, ठीक है। अरे देखो भाई, देखो ये क्वेश्चन देखो, दिख रहा है? अभी स्क्रीन जो मैंने चेंज की है दिख रही है आपको? यस और नो? यस मैम। दिख रही है ना? तो जो 50 न्यूटन मतलब जो ब्लॉक है 50 kg वाला ब्लॉक है, 50 kg वाला ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है ना, दिस इज 1 kg एंड दिस इज 5 kg। ये 1 है, ये 5 है, और फोर्स इस पे लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। एंड दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। ये क्वेश्चन है। अब मुझे दोनों का फोर्स निकालना है, तो पहले आप 50 वाले का बनाओ, 50 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एक तो ब्लॉक ए है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, और ब्लॉक बी, सॉरी जो ग्राउंड है, जो ब्लॉक बी का जो ग्राउंड की तरफ जो फोर्स है दैट इज वेट, दैट इज 50 g। सिंपली जो हम अभी तक करते आए हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स लगेगा। सो N2 इज इक्वल टू 50 g एंड N2 कितना हो गया? N कितना हो गया? नॉर्मल फोर्स ऑन द 50 kg बॉडी इज 500 न्यूटन। इतना क्लियर है? और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 वाली बॉडी पे कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि फोर्स तो ए ब्लॉक पे लगा हुआ है, बी ब्लॉक पे कोई फोर्स ही नहीं है, तो इसका तो फोर्स 0 हो जाएगा। फोर्स 0 है तो एक्सलरेशन 0 हो गया। आई समझ में बात? तो मूव करेगी, फोर्स लगाने से वो ब्लॉक ए मूव करेगा, ओके। और 50 kg रेस्ट स्टेट में रहेगा, क्योंकि वैसे भी आप देखो कि ये 1 kg है और ये 50 kg है। 50 kg बहुत ज्यादा वेट है, और वो उसको मूव कराने में 1 kg तो उसको मूव करा ही नहीं सकता। तो जो फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो 10 न्यूटन फोर्स है 1 kg ब्लॉक पे। अगर आप सोचो आपके पास 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, एक हल्के ब्लॉक पे एक भारी ब्लॉक रखा हुआ, और आप नीचे वाले को फोर्स दे रहे हो लेकिन ऊपर वाले को नहीं दे रहे हो, तो नीचे वाले में उतनी पावर नहीं है कि वो उस इतने वेट की बॉडी को हिला सके।
तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अपवर्ड वाली बॉडी का जो 50 kg बॉडी है उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिकॉज देयर इज नो फोर्स। समझ में आई बात? ओनली 50 kg की बात कर रही हूँ, ब्लॉक बी की बात कर रही हूँ। इज इट क्लियर और नॉट? अरे आपके पास कोई भी दो चीज रखी होंगी, उनको रख के देखो ना ऐसे ब्लॉक्स को ऊपर नीचे, समझ में आ जाएगा। एक्सलरेशन देने की कोशिश करो, मतलब थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करो। तो जो ए ब्लॉक जो उसके ऊपर ब्लॉक रखा है वो तो रेस्ट स्टेट में ही रहेगा, मूव करेगा, ओनली नीचे वाला ब्लॉक मूव करेगा। यस मैम, लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज, ब्लॉक बी इज 0। नाउ ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 1 kg ब्लॉक। तो 1 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स बताओ पहले, कौन कौन सा लग रहा है? एक तो 10 न्यूटन लग रहा है जो एक्सटर्नली जो अप्लाइड है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1g लगेगा, अर्थ की तरफ जो फोर्स लगेगा दैट इज 1g, एंड जो ग्राउंड इस पे फोर्स लगाएगा दैट इज n1, लेट्स से इट इज n1, और जो 50 kg जो ब्लॉक इस पे फोर्स लगा रहा है वापस दैट इज n2। एक मिनट रुकना, मेरा पेन दिख रहा है ना चलता हुआ? यस और नो? नो मैम। ये सॉल्यूशन वाली स्लाइड दिख रही है आपको? यस मैम। दिख रही है ना? एक मिनट मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। मैम दिखा। दिखा? यस मैम। तो मैं ये 1 kg का एफबीडी बना रही हूँ। 1 kg पे देखो पहले लग रहा है फोर्स F इन 10 न्यूटन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन 1 kg ब्लॉक। हॉरिजॉन्टल का सिर्फ एक फोर्स था मेरे पास। अब ये अर्थ जो है इस पे फोर्स लगा रही है 1 kg पे, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज n1, लेट्स से इट इज n1, एंड नाउ वेट फोर्स लगेगा दैट इज 1g, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है? अरे हाँ ना बोल दो यार, है कि नहीं है? नहीं है तो बता रही हूँ ना। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, अब वो एक और ब्लॉक कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में तो उसकी वजह से एक और फोर्स लगेगा, है ना? अब वो नीचे रखा होता तो ऊपर लगता है, लेकिन ऊपर रखा है तो वो नीचे की तरफ कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। नीचे की तरफ कंप्रेस को कर रहा है, इट मींस नॉर्मल फोर्स लग रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो n2 इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हियर ड्यू टू 50 kg। अब क्लियर है ये चीज, किसने किस पे कितना फोर्स लगाया? क्लियर है कि नहीं है? कि सोच लो, सोच के बताओ, एक बार देख लो कि क्या हुआ है, फिर सोच के बताओ हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर? आ गया समझ में? अरे बोल दो यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैम सॉल्यूशन के बाद आ जाता है। सॉल्यूशन के बाद आ जाता है? सॉल्यूशन को ही तो एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। सॉल्यूशन जो लिखा है ये समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा सॉल्यूशन समझ में? यस मैम। ठीक है, अब अपवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन को, सॉरी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस कर दो। सो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा हुआ है? ओनली n1, एंड डाउनवर्ड में कौन कौन से फोर्सेस लगे हुए हैं? n2 और 1g। इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। n1 इज इक्वल टू n2 प्लस 1g, ठीक है? सो n2 वाज 500। 500 क्या है? n2 क्या है? जो 50 kg ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू 1 kg, ठीक है? वो मैं n2 ले रही हूँ, वो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला, दैट इज 500 न्यूटन। सो n2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, g की वैल्यू यहाँ पर 10 गिवन है, n1 इज इक्वल टू 500 प्लस 10 दैट इज 510 न्यूटन। ओके, और इस 1 kg ब्लॉक पर एक्सलरेशन कितना था? एक्सलरेशन इस पे
10 न्यूटन फोर्स गिवन है, मास इसका 1 kg है, तो एक्सलरेशन इसका कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया समझ में। फर्स्ट पार्ट में पूछा था एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, एंड सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, फोर्स ऑफ बी ऑन ए। तो बी ऑन ए कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज N1, और वो इसको इक्वेशंस को मैंने बैलेंस कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? Yes or no, please say. नो मैम। नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ नहीं आया, मुझे वो पॉइंट बताओ, क्या चीज प्रॉब्लम कर रही है? मैम एक स्टूडेंट का ज्वाइन नहीं हो रहा। ज्वाइन नहीं हो रहा? अब कौन सा स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है? मैम नहीं, मतलब बीच में लेफ्ट हो गया था, तो अब दोबारा से ज्वाइन नहीं हो रहा। क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, यस मैम। इशू क्या आ रहा मैं है? वही वेटिंग रूम, मैम वेटिंग रूम में है बस। वेटिंग रूम Join में? नहीं एक मिनट में देखती हूँ। वैसे मेरा ऑटो एडमिट ऑन है, तो मेरे से तो किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है बच्चे का? दिशा? नहीं मैम, चेतना। चेतना? तो उसने लीव क्यों किया? मैम वो अपने आप हो गया। अपने आप हो गया? मैम हो सकता है नेटवर्क इशू। ओके, तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उसको बोलो बार बार। आ गई चेतना। यस मैम, हो गया जो। ठीक है, ठीक है। तो मैं इस चीज को दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये मेरे पास 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, कैमरे पे दिख रहा है, मैंने 2 ब्लॉक्स को पकड़ा हुआ है, दिख रहा है? यस Yes, और नो? ma'am. दिख रहा है? ये वाला ब्लॉक इस पे फोर्स लगा रहा है। अब इससे रिलेट करते जाना जो मैं बता रही हूँ। जो नीचे वाला ब्लॉक है वो ऊपर वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज N1। मतलब ये वाला ब्लॉक इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और उस फोर्स को मैं कह रही हूँ N1। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर है ना? Yes, ma'am. हाँ। और सिमिलरली ये वाला ब्लॉक भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला ब्लॉक भी इस पे फोर्स लगा रहा है ना, दैट इज N2। Yes, वही ma'am. तो लिखा है यहाँ पे। और जो नीचे वाला ब्लॉक है, ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसका N में निकाल चुकी, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करती हूँ और ये इस ब्लॉक पे रखा हुआ है, तो इसका जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज इक्वल टू इट्स डाउनवर्ड वेट फोर्स, है ना, जो N2 के इक्वल है। मतलब अब मैं सिर्फ 50 kg वाले की बात कर रही हूँ। जो आपको ये दिख रहा है, मान लो ये 50 kg ब्लॉक है, अंडरस्टैंड? ये 50 kg ब्लॉक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है वेट, और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस पे N2। ओके, N2 लग रहा है। तो ये दोनों, ये इसके ये 2 फोर्सेस थे, वो मैंने बता दिए। अब मैं बोल रही हूँ 1 kg की बात कर रही हूँ, तो 1 kg पे ये रखा हुआ है, तो इस ऊपर वाले का वेट इस पे आ रहा है ना, ऊपर वाले ब्लॉक का वेट 1 kg पे आ रहा है, और उसका वेट किस चीज के इक्वल है, N2 के इक्वल है, क्योंकि वो अपवर्ड था तो वो बैलेंस कर रहे थे। N2 और वेट इसका मास mg वो बैलेंस कर रहे थे। तो मैं चाहे इस N2 की जगह mg लिखूं या N2 लिखूं, बात सेम ही है, क्योंकि दोनों इक्वल आए हैं। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? यस मैम, क्लियर है। ये ब्लॉक इस Yes, पे ma'am. फोर्स लगा रहा है, ये ब्लॉक इस पे फोर्स लगा रहा है, और नीचे वाले ब्लॉक पर अर्थ फोर्स लगा रही है, दैट इज 1g। और इस ब्लॉक पर, नीचे वाले ब्लॉक पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट इज 10 न्यूटन। ये सीन है बस। इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, अब बताओ। अब तो सिर्फ इक्वेशंस बनानी है। डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेज है उनको एक तरफ ले लो, अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स है उनको एक तरफ ले लो, दैट्स सिंपल। यस मैम। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, N1 अपवर्ड डायरेक्शन में, N2 और 1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो N1 कैन बी रिटन एज N2 प्लस 1g। ठीक है, g की वैल्यू 10 है तो मैंने पुट कर दिया। N2 मतलब क्या है, ऊपर वाले ब्लॉक का वेट। ऊपर वाले ब्लॉक का वेट कितना आया, फिर 500 न्यूटन। सो 500 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सो N1 इज इक्वल टू 510 न्यूटन। अब क्लियर है? यस मैम। क्लियर है ना?
और इसमें पूछा था एक्सेलरेशन कितना है 1 kg पे, तो फोर्स इस पे 10 न्यूटन लग रहा है, मास इसका 1 kg है, तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा F/m दैट इज 10/1 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ओके मैम। आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं? यस आयुष, यस मैम। आयुष कोई डाउट है यहाँ पे? नो मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, फिर ये 2 क्वेश्चन मैं आपको खुद के लिए दूंगी, ठीक है? ये फिर दोनों खुद करना। क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? क्वेश्चन इज विजिबल और नॉट? नो मैम। आएगा आएगा। कौन बोल रहा है? जब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप अपने आप से ये चीजें उठा के ये करके आप देख सकते हो। आपको प्रैक्टिकली करके देखोगे और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैम क्वेश्चन आ गया। प्रैक्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन इज सेइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L। एक रॉड है वहां पर, ठीक है? उस रॉड को, जो ये F की डायरेक्शन दिख रही है ना, इस डायरेक्शन में इसको खींचा जा रहा है। कोई इंसान इधर खड़ा है और उसको खींच रहा है, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द टेंशन इन द रॉड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड। तो x डिस्टेंस पर जो ये डॉटेड लाइन बनाई हुई है, यहाँ पर कितना टेंशन है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। सिनेरियो समझ में आया? एक रॉड पड़ी हुई है, उसको कोई बंदा खींच रहा है, ठीक है? खींच रहा है, उस डायरेक्शन में दिखाया है फोर्स F। अब इस खींचने की वजह से ये x डिस्टेंस पर कितना टेंशन आया है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? हम टेंशन तो पूरे ब्लॉक पर सेम ही लग रही होगी ना? सेम ही लग रही होगी, ठीक है? सेम लग रही है, लेकिन मैंने x डिस्टेंस पे पूछा है, वो बता दो। मान लो अलग है, ठीक है? क्वेश्चन में पूछा है टेंशन ये। तो तभी लगती है ना जब हम किसी स्ट्रिंग से बांधकर किसी बॉक्स को खींचेंगे। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। तो मैंने बोला ना कि खींच रहा है, जो F दिखा रखा है इसका मतलब कोई खींच रहा है, उसको पुल कर रहा है। इस रॉड को कोई खींच रहा है, मैं ये बोल रही हूँ। और खींच रहा है फोर्स F से, और इस डायरेक्शन में जा रहा है, खींचते हुए इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। आप इमेजिन करो, एक आपके पास लोहे की बेल है, ठीक है? लोहे की वो नहीं होती जो इतनी मोटी मोटी होती है, चेन टाइप होती है ना, चेन टाइप जो लोहे की कड़ियां होती है जिसमें जुड़ी हुई होती है। तो आप सोचो, आप वो ऐसे पड़ी हुई है, आप उसको उठा के चल रहे हो, ठीक है? आप उसको उठा के चल रहे हो, तो जो उसका एंड पॉइंट है, उस बेल का जो एंड पॉइंट है, उस पे ज्यादा टेंशन रहेगा, या जो जो पार्ट आपके हाथ में है उसमें ज्यादा टेंशन रहेगा? जो एंड पॉइंट है। जो एंड पॉइंट पे, उस पे ज्यादा टेंशन रहेगा, या आपके हाथ के पास जितना, जिस एंड पे आपने पकड़ा हुआ है, उस एंड के आसपास जो फोर्स है वो ज्यादा रहेगा, उस पार्ट पे ज्यादा रहेगा? सोचो, एक बार सोच के देखो। बोलो, अरे बोलो भाई। क्या बोले? हाँ, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, देखो। मान लो x, आप बोल रहे हो कि मैम सेम रहेगा टेंशन इसमें t, ठीक है? आप अज्यूम कर लो, लेकिन मुझे सिर्फ x पार्ट तक की टेंशन चाहिए कि x पार्ट पे कितनी टेंशन है, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं x पार्ट तक को अलग से ले लेती हूँ, ठीक है? जो इसके डिस्टेंस x है, मैंने उसको अलग से ले लिया। पेन चलता हुआ दिख रहा है मेरा? नो यस, मैम, सिर्फ नो, क्वेश्चन ही दिख रहा है। ठीक है, ओके, वेट करो, आ जाएगी। मैम इसलिए समझने में टाइम लग रहा है काफी। किससे? मैम स्टक हो रही है ना बार बार। ये क्वेश्चन करते हैं, फिर खत्म करते हैं, फिर 2 क्वेश्चन बचेंगे, वो आप खुद से करना, वो मैंने विद सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है?
अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक्स पार्ट तक की स्ट्रिंग को अलग से ले लिया। अब मैं उस एक्स पार्ट की स्ट्रिंग को फ्री बॉडी डायग्राम बना रही हूँ, उस पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रही हूँ। आप अपने नोटबुक में बनाओ जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ। एक ऐसा ही ब्लॉक ड्रॉ करो जिसकी लेंथ है एक्स, एंड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन दिखा रखी है वो ड्रॉ करो, एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन देयर इज ए फोर्स दैट इज टेंशन टी। ठीक है, और एक्सलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स गिवन है उसी डायरेक्शन में एक्सलरेशन गिवन होगा, है कि नहीं भाई? जिधर आप फोर्स लगाओगे मूवमेंट भी तो उधर ही होगी, एक्सलरेशन भी तो उधर ही होगा। यस मैम, और टेंशन भी उसी साइड होगी। टेंशन तो बैकवर्ड साइड होगी ना बेटा, वो बैकवर्ड साइड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैम जिस साइड से हम खींच रहे हैं उसी साइड से तो टेंशन लगेगी ना, अपोजिट डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वहीं पर तो होगी टेंशन। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि मैंने वहां पे स्ट्रिंग बांधी हुई है कि स्ट्रिंग कितनी है। जिस तरफ अगर आपने एक स्ट्रिंग को किसी चीज से बांधा है, ठीक है, किसी चीज से बांध के आप उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो, और जो जिस चीज से आपने उसको टाई कर रखा है वो चीज उसको वापस खींचने की कोशिश कर रही है, तो आप इधर फोर्स लगा रहे हो और टेंशन जो उस स्ट्रिंग में है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है, इसीलिए आप खींच पा रहे हो। अगर वो टेंशन कम हो गई तो वो चीज छूट जाएगी, वो चीज टूट के आपके हाथ में आ जाएगी। तो यहाँ पर फोर्स in the this direction and tension in the backward direction, they are balancing each other। ठीक है, टेंशन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि मुझे ये पूछा कि फाइंड द टेंशन इन द रॉड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड। तो इस एंड से मुझे टेंशन निकालनी है, तो मैं इस एंड पे ही देखूंगी टेंशन इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है। ओके मैम, तो मैम ओके, अब क्या करना है फिर? अब इसकी इक्वेशन बनाओ। क्या इक्वेशन बनेगी? F minus T is equal to F minus T is equal to MA, ऐसे लिख सकती हूँ। F is in forward direction, T is in backward direction, and force is applying also in the forward direction, so that is equal to MA। अरे हाँ कि ना, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? मैम जो फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस टेंशन की इक्वल है। हाँ, ये प्लस टेंशन कहाँ से आई? ये वाली T यस मैम। बेटा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, आप किसी चीज को आगे की तरफ खींच रहे हो, ठीक है, एक फोर्स आपने लगाया है आगे की तरफ, तो एक फोर्स उस चीज को पीछे की तरफ भी तो खींचेगा, पीछे की तरफ भी उसमें फोर्स लगेगा ना, तो उस फोर्स को मैं टेंशन बोल रही हूँ। मैम वो तो ठीक है, उस फोर्स को आप टेंशन बोल रहे हो, पर यहाँ पे F माइनस टी क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए। तो मैम ये MA की इक्वल कैसे हो गया? सिर्फ F इज इक्वल टू MA होता है। क्योंकि MA इसलिए क्योंकि ये चल भी रहा है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मैंने फर्स्ट केस लिया था कि 10 kg था और वो अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, तो मैंने उसको MA नहीं लिया था एक्सेलरेशन की वजह। F इज इक्वल्स टू MA होना चाहिए ना, बस F माइनस T इज इक्वल्स टू MA चाहिए। अरे बेटा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हम बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, इनको बैलेंस कर रहे हैं, तो जो ऑपोजिट फोर्सेस होंगे, जैसे उस केस में था F माइनस mg इज इक्वल टू MA किया था, क्योंकि वो ब्लॉक मेरा क्या अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए ये यहाँ पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए इन फोर्सेस को मैं बैलेंस करूंगी। F माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब किसी ब्लॉक M पर एक्सेलरेशन लग रहा है, वो एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वो भी एक फोर्स है ना। मैम ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि फोर्स इक्वल्स टू मास हमें x तक का निकालना है और एक्सेलरेशन a है, और फिर उसे t के इक्वल कर दे। ठीक है, इक्वल कर दे, ऐसे करके देखो। आप बोल रहे हो F इज इक्वल टू MA प्लस T, ऐसे करना चाह रहे हो? नहीं मैम, पहले F इज इक्वल्स टू MA निकाल लेते हैं, फिर उसे t के इक्वल रख देंगे। तो सेम ही तो चीज हो रही है यहाँ भी, बट यहाँ पर F और A जो फोर्स आप ऑलरेडी गिवन है
और जो फोर्स एक्सलरेशन की वजह से आ रहा है वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में थोड़े ना है, ये तो मोशन में है। यस तो F minus T is equal to ma and this m is equal to what? अब m ये कंप्लीट ये पूरी स्ट्रिंग का m मास है, लेकिन मुझे सिर्फ x तक लेना है, तो मैं क्या करूंगी, अब x तक मुझे कैसे फाइंड आउट करना है कि पहले मैं मास पर यूनिट लेंथ निकालूंगी कि 1 सेंटीमीटर का कितना मास है, फिर मैं उसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो वो इस पोर्शन का मास आएगा। सो इट कैन बी रिटन एज T is equal to F minus m by L into x into a। ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, मतलब m कैन बी रिटन एज m डिवाइड बाय L into x। दिस इज द मास ऑफ द x पार्ट। समझ में आया कैसे निकाला x पार्ट का मास? पूरी रॉड थी, उसका मास हमें कैपिटल M गिवन था, ठीक है, लेकिन मुझे x पार्ट का मास निकालना है। x पार्ट का मास निकालने के लिए पहले मैं एक पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 यूनिट ऑफ लेंथ का मैं मास निकाल लेती हूँ, उसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब मुझे ये तो नहीं बताना कि मास इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, हाफ है कि किस प्रोपोर्शन में, आई डोंट नो। मुझे सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी दी हुई है और मुझे उस अननोन क्वांटिटी की टर्म में ही मास को लिखना पड़ेगा, तो उस टर्म में मैं लिखूंगी, तो दैट इज कैपिटल M जो पूरी रॉड का मास है, डिवाइड बाय L मतलब पर यूनिट लेंथ, इनटू x इज जो मुझे जिस पोर्शन का मुझे पूछा गया है। सो दिस कैन बी रिटन एज F माइनस m बाई L इनटू x। अब a जो है F इज इक्वल टू m a है, तो a कैन बी रिटन एज F बाई m। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, so that will be equal to T is equal to F minus it is Fx by L, तो T is equal to F into 1 minus x by L। ये इसका आंसर होगा। स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, कितना दिख रहा है अभी? F minus m upon L into x तक। ओके Yes, ओके ma'am. ठीक है, थोड़ी सी लैगिंग हो रही है, आ जाएगा। ये मास पर यूनिट लेंथ वाली चीज समझ में आई? Yes, ma'am. अरे नहीं आई तो पूछ लो यार। हम यूनिट मेथड नहीं पढ़ते क्या? जैसे आपको 20 पेन का आपको प्राइस दे दिया और आपसे 1 का पूछा है, या फिर आपसे 3 का पूछ लिया, 20 का दिया हुआ है, आपसे 3 का पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? तो यूनिट मेथड से पहले 1 पेन का निकाल लोगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसका प्राइस आ जाएगा ना। सिमिलरली यहाँ पर x का पूछा है, तो मैंने 1 का निकाल लिया, एक पर यूनिट लेंथ का मास निकाल लिया और उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो उस x पार्ट का मास आ गया, उसको मैंने इक्वेशन में पुट किया और वहां से टेंशन T इज इक्वल टू F इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। मैं क्लास को यही खत्म कर रही हूँ, मैं ये PDF आपको भेज रही हूँ और प्लीज इसको आज ही सॉल्व करना, और इसमें कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये PDF तक हर बच्चे को क्लियर हो, क्योंकि आगे थोड़ा इससे भी और भी टिपिकल सिचुएशन बनने वाली है जिसमें फ्रिक्शन भी आ जाएगा। अभी सिर्फ एक्सलरेशन है तो आपको इतना कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। थ्योरी खत्म हो गई? नहीं, फ्रिक्शन का और बचता है। फ्रिक्शन मतलब अभी तक यहाँ पे फ्रिक्शन मेंशन नहीं है ना, तो अभी अब देखो, पहले हमने टेंशन पढ़ा, फिर वेट पढ़ा, फिर अभी हम एक्सलरेशन पढ़ रहे हैं। अब एक्सलरेशन कर रहे हैं तो फिर हम अभी तक हम स्मूथ सरफेस ले रहे हैं, मतलब जहां पर फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन अब हम ऐसा सरफेस लेंगे जहां पर फ्रिक्शन भी मेंशन होगा, तो वो एक पार्ट बचता है, ठीक है, थ्योरी का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थ्योरी पार्ट थोड़ा वीक है, आप प्लीज उस पर थोड़ा काम कीजिए, थोड़ी थ्योरी पढ़िए, इसके पीछे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, तभी आपको और आराम से समझ में आएंगे। थोड़ी अपनी तरफ से भी कोशिश करो, मैं भी कर रही हूँ, चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ओके ओके, मैं ये PDF आपको अभी शेयर करती हूँ। चलो फिर मैं क्लास खत्म कर रही हूँ, आप रेस्ट लीजिए एंड फिर क्लास ज्वाइन कीजिए दूसरी। चलो फिर बाय। Yes, ma'am. Bye, ma'am. गुड इवनिंग। Good night, ma'am. गुड इवनिंग, गुड नाइट सबको।